हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि हमारे प्यारे ऑडियंस ने कुछ अपनी डाउट को कुछ शेयर किया है, कुछ प्रश्न किया है। तो आज हम उनके प्रश्नों का आंसर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग के मन में भी जो भी डाउट हो आप लोग भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्राची सिंह ने पूछा है कि सिस्टर न्यूज़पेपर से नोट कैसे बनाएं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सिस्टर, यदि आप न्यूज़पेपर से नोट बनाना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं, ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये मुद्दा, जैसे कि इस मुद्दे से टॉपिक्स उठ सकते हैं, तो आप लोग उस टॉपिक के अनुसार नोट्स बना सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको टॉपिक मतलब एक टॉपिक पकड़ना है, एक मुद्दा ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही नोट बनानी है। और वो भी कैसा टॉपिक होना चाहिए, जैसे आपको एक कोई भी मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको पोल्यूशन से हो गया रिलेटेड, यानी पर्यावरण से, तो वहाँ पे जैसे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उस न्यूज़पेपर में, तो आप वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल सकते हो जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे ऑडियंस का सवाल ये है, यूपीएससी लवर्स ने पूछा है कि दीदी आप मेरा रिप्लाई नहीं देती हो। तो भैया ऐसा कोई बात नहीं है, यदि हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई नहीं भी दे पाते हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ बहुत सारे ऑडियंस यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता रहता है। तो उन्होंने कहा है कि क्या मैं यूपीएससी के साथ साथ CHSL की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूँ भैया, सबसे पहले तो आप अपना गोल निर्धारित कर लो। ठीक है, और फिर आप CHSL की भी पहले एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करो। ठीक है भैया, क्योंकि अगर आपका गोल ही नहीं निर्धारित रहेगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोशिश 1-2 बार ही करूं और हमारे गोल 2-3 हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही गोल रखने होंगे, क्योंकि आप परिपूर्ण रूप से 2-3 गोल की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने गोल को निर्धारित कर लो। फिर हमारे जो नेक्स्ट ऑडियंस का सवाल है वो ये है, डोली चौधरी ने पूछा है कि अंजलि दीदी मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो सिस्टर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप बेशक पूछ सकते हो। ठीक है, आप हमें कमेंट में आप मुझसे बात भी कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको सिलेबस प्रति जो भी डाउट हो। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रश्नों को भी सुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट ऑडियंस का सवाल है, प्रीति ने पूछा है कि नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो सिस्टर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है, वो आर्टिकल 5 से 11 तक में की गई है। ऑडियंस का सवाल ये है, रितिका ने पूछा है कि सिस्टर NCERT की सारी बुक कैसे पढ़ें, क्या सारी बुक पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास यदि सारी बुक आप पढ़ लेते हो, उपलब्ध है, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन सारी हो जाएगी। यदि आपके पास सारी बुक नहीं है तो जो भी बुक है आप उन्हें ही पढ़ लीजिए। ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हमें NCERT पढ़ना ही नहीं है। आप यदि सारी बुक को पढ़ लेते हो तो और अच्छी बात है, तो आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ नेक्स्ट ऑडियंस का सवाल ये है कि साक्षी ने पूछा है कि दी आप 11th में हो तब आप टाइम कैसे मैनेज कर लेती हो, आप अपना 11th कब पढ़ते हो, आप मैनेज कैसे करते हो दीदी। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर आप सिलेबस को अलग अलग टाइम देते हो तो वो मैनेज हो जाते हैं। और फिर मैं अपना 11th कब पढ़ती हूँ, तो मैं उसके लिए शाम का वक्त निकाल लेती हूँ अपना 11th पढ़ने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।